अच्छा, तो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो एडिशनल बातें पैथोमा में लिखी हुई हैं वो ज़रा देख लेते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है वुमेन में बाय इंसिडेंस इट इज़ द आफ्टर स्किन कैंसर, इट इज़ द ब्रेस्ट कैंसर एंड इट्स द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर मोर्टालिटी इन वुमेन। एंड रिस्क फैक्टर्स में तो फीमेल जेंडर आता है, एज है, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल एज में ज़्यादा कॉमन होता है, अर्ली मीनार्की, लेट मेनोपॉज, नली पैरिटी, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, टिपिकल हाइपरप्लेसिया रिस्क फैक्टर है जो कि एक यू कैन से बिनाइन लीजन है बट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स कार्सिनोमा एज वेल। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर हिस्ट्री हो ब्रेस्ट कैंसर की तो भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसकी भी हम मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स देखते हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू जो कि हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, तो ये मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है सेल्स की इन द फॉर्म ऑफ डक्ट्स विद नो इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स इन द डक्ट्स विदाउट एनी इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये डिटेक्ट होता है मेमोग्राफी एज क्लासिफिकेशन एंड ये यूजली एक मैस नहीं बनाता। और मेमोग्राफी क्लासिफिकेशन कैन बी एसोसिएटेड विद बिनाइन कंडीशन एज वेल, लाइक फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में भी क्लासिफिकेशन होती हैं, लाइक स्क्लेरोजिंग एडेनोसिस में, और इसके अलावा फैट नेक्रोसिस में भी होती है क्लासिफिकेशन। तो इसको हम फिर बायोप्सी पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई मेलिग्नेंट फॉर्म तो नहीं है, लाइक टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेलिग्नेंट एंड द बिनाइन फॉर्म्स। ठीक है, उसको भी बायोप्सी डिफरेंशिएट करती है। जो हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स हैं वो बेस करते हैं ऑन द आर्किटेक्चर। जो कॉम्बिडो टाइप है हमने पहले भी वीडियो में देखा है, जो कॉम्बिडो टाइप है DCIS की या फिर डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की, उसमें हाई ग्रेड सेल्स होते हैं विद सेंट्रल नेक्रोसिस जो कि टूथपेस्ट लाइक नेक्रोटिक डेब्रिस बनाते हैं, जो अपॉन क्लासिफिकेशन हमें शो होता है इन द सेंटर ऑफ डक्ट्स ऑन मैमोग्राफी। और जो पेजर डिजीज है निपल की वो भी एसोसिएटेड विद DCIS। जब DSCIS एक्सटेंड कर जब टू द लेवल ऑफ डक्ट्स एंड अप टू द लेवल ऑफ स्किन ऑफ द निपल, तब उसको पेजर डिजीज कहते हैं। एंड इट प्रेजेंट्स एज निपल अल्सरेशन एंड एथीमा। एंड पेजर डिजीज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग कार्सिनोमा। ठीक है, फिर हम बात कर, ये तो हमने बात कर ली सॉरी हमने बात की अब तक डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की। बात करते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की। इन्वेसिव कार्सिनोमा दैट क्लासिकली फॉर्म्स डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट विल बी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। और मोस्ट कॉमन जो टाइप है इन्वेसिव कार्सिनोमा का इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ही है, और मोर देन 80% केसेस में यही होता है। इट प्रेजेंट्स एज अ मैस डिटेक्टेड बाय फिजिकल एग्जाम और मेमोग्राफी में। फिजिकल एग्जाम में हम तब इसको डिटेक्ट करें जब 2 सेंटीमीटर हो ग्रेटर हो, मेमोग्राफी भी तब डिटेक्ट हो जाए तब ये 1 सेंटीमीटर हो ग्रेटर हो। एडवांस ट्यूमर में हमें डिम्पलिंग ऑफ स्किन भी मिलती है और रिट्रैक्शन निपल भी मिलता है। और बायोप्सी पे हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे या सिंपली डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और उसमें हमें डेस्मोप्लास्टिक स्टोमा मिलेगा, लाइक सिंपली डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स इन डेस्मोप्लास्टिक स्टोमा। ये कैरेक्टरिस्टिक है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू का। ठीक है, फिर हमने इसकी यहाँ पे तो हमने इसको स्पेशल सब टाइप्स लिखी हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये जो 4 सब टाइप्स हैं ये हमने अलग से भी पढ़ी हैं। और ये मतलब हम इसको ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का पार्ट भी लिख सकते हैं, और इनको हम अलग से ब्रेस्ट कार्सिनोमा के टाइप्स भी लिख सकते हैं। जो ट्यूबुलर कार्सिनोमा है उसमें वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स बने होते हैं दैट लैक मायोपैथियल सेल्स, और इसका रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस होता है। इसमें भी ER पॉजिटिव होता है और ये HER2 नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स बने होते हैं दैट लैक द मायोपैथियल सेल्स एंड इज हैविंग अ गुड प्रोग्नोसिस। जो म्यूसिनस टाइपस में कार्सिनोमा है विद अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर म्यूसिन, ट्यूमर सेल्स आर फ्लोटिंग इन द म्यूकस पूल। और उसमें भी अगेन हमारे पास सेम वही म्यूटेशंस आती हैं, और ये ओल्डर वीमेन में होता है मोस्टली, और इसका भी ज़रा गुड प्रोग्नोसिस है जस्ट लाइक द ट्यूबुलर कार्सिनोमा। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव द मेडलरी कार्सिनोमा जिसमें लार्ज हाई ग्रेड सेल्स होते हैं ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ एनाप्लास्टिक हाई ग्रेड सेल्स होते हैं ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ शीट्स एंड हैविंग अ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, एंड इट ग्रोज एज अ वेल सर्कमसाइज्ड मैस दैट मिमिक फाइब्रोएडेनोमा, क्योंकि इसकी वो सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा सर्कमसाइज्ड होती है। इसका भी गुड प्रोग्नोसिस है, और ये मोस्टली ट्रिपल नेगेटिव टाइप ब्रेस्ट कैंसर में होता है। इसमें BRCA1 म्यूटेशंस होती हैं। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा 4 टाइप है, जिसमें कार्सिनोमा होता है डर्मल लिम्फेटिक्स का। इसमें कोई प्रॉपरली मैस नहीं बना होता, और इसमें डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेशन होती है ट्यूमर सेल्स की। एंड इट प्रेजेंट क्लिनिकली एज इन्फ्लेम्ड स्वॉलन ब्रेस्ट, और इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं विद एक्यूट मेस्टाइटिस एज वेल, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा होता है। अब बात करते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू की। ऐसा मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की इन द फॉर्म ऑफ लोब्यूल्स विद नो इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब लोब्यूल्स के लेवल पे मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन उसे हम कहेंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू विल नॉट प्रोड्यूस अ मैस और कैल्सिफिकेशन एज कम्पेयर टू द डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, जो कि कैल्सिफिकेशन प्रोड्यूस करवाया था। इट इज प्रोड्यूस कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्कोहेसिव या नॉन कोहेसिव सेल्स। और नॉन कोहेसिव इसलिए होते हैं सेल्स क्योंकि ये लैक करते हैं ई कैथेरिन एडेशन प्रोटीन। ठीक है, जो ई कैथेरिन एडेशन प्रोटीन होती है ये LCIS में नहीं होती, और इसलिए ये मल्टीफोकल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। इसका भी टोमोक्सिफेन से ट्रीटमेंट करते हैं, और रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं। देन वी हैव इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, जो कि जब इन्वेसिव कार्सिनोमा ग्रो करे इन अ सिंगल फाइल पैटर्न। ठीक है, और सिग्नल रंग अपीयरेंस में दे सकता है, और डक्ट फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि सेल्स बहुत ही डिस्कोहेसिव हैं। लो डक्ट नहीं बना रहे क्योंकि ई कैथेरिन है ही नहीं।
अगर अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की प्रिडिक्टिव बिहेवियर की या प्रोग्नोस्टिक बिहेवियर की, तो वो हम किन बेसिस पे कह सकते हैं? तो जो प्रोग्नोसिस है ब्रेस्ट कैंसर का वो तो टीएनएम स्टेजिंग पे डिपेंड करेगा। अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि मेटास्टेसिस से पहले ही पेशेंट प्रेजेंट कर देता है और द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन उसको मेटास्टेसिस नहीं हुई होती। तो हम मेटास्टेसिस को एज अ बेसिस नहीं बना सकते, तो फिर हम बेसिस बनाते हैं लिम्फ नोड स्प्रेड को। तो मोस्टली जो ब्रेस्ट कैंसर का स्प्रेड होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पर ही होता है। तो स्प्रेड ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड इज़ द मोस्ट यूजफुल फैक्टर, क्योंकि मेटास्टेसिस उतना होता ही नहीं है। जो सेंट्रल लिम्फ नोड है, द फर्स्ट लिम्फ नोड टू बी इन्फिल्ट्रेटेड बाय द ट्यूमर सेल्स, उसकी बायोप्सी पे हमें असेस हो जाएगा कि क्या उसका कहाँ तक स्प्रेड है। फिर जो प्रिडिक्टिव फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसमें ये है कि उसके पास डिफरेंट हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं या नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं या नहीं है, प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं या नहीं है, HER2 जीन की एम्पलीफिकेशन या ओवर एक्सप्रेशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स और HER2 जीन की ओवर एक्सप्रेशन या एम्पलीफिकेशन, ये 3 फैक्टर्स हैं जो उसके प्रोग्नोसिस को, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट को बताएंगे आफ्टर TNM स्टेजिंग, ठीक है। अच्छा, तो सॉरी, हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर इज एसोसिएटेड विद रिस्पांस टू एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग्स लाइक टेमोसिफिन एंड बोथ रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। जो HER2 जीन है ये एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंजाइम है जो कि जैसे जो है हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, ये तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना टू टमोक्सिफिन, जो कि इन दोनों के एंटागनिस्ट हैं। जो HER2 जीन है ना, ये रिस्पॉन्ड करती है टू ट्रास्टुजुमाब। ट्रास्टुजुमाब एक मतलब सिंथेटिक या डिज़ाइनर एंटीबॉडी है जो कि HER2 रिसेप्टर के अगेंस्ट डायरेक्टेड है। तो भाई इसकी चूँकि अब HER2 एक प्रो ग्रोथ पाथवे में टेक पार्ट ले रहा होता है, तो अगर हम ट्रास्टुजुमाब देंगे तो HER2 की जो एक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा। और जो HER2 है ये सरफेस रिसेप्टर है, ठीक है। जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है उनमें हमें फिर मसला हो जाता है, क्योंकि उसमें ना एस्ट्रोजन है, ना प्रोजेस्टेरोन, ना HER2 है। तो उसमें हम फिर क्या दें उनको? ना हम एंटी एस्ट्रोजन दे सकते हैं, ना हम एंटी HER2 दे सकते हैं। तो उसमें फिर प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है, जो कि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर लाइक मिडलरी कैंसर है, ठीक है। तो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप इट वाज अ हेल्पफुल वीडियो एंड या अब हम ख़त्म कर चुके हैं टॉपिक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अल्हम्दुलिल्लाह। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। अल्लाह हाफिज़।